हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दुष्यंत और आज मैं जो तुम्हारी समस्या है सबसे ज़्यादा उसको पूरा जड़ से ख़त्म कर दूंगा। मैं ऐसे 5 इफेक्टिव पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप एक्चुअल में आपसे लड़कियां दूर नहीं भागेंगी, क्योंकि आप ये 5 गलतियां करते हो इसलिए आपसे लड़कियां दूर भागती हैं। तो अब मैं आपकी ये गलतियां गिनवाऊंगा और आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा जो कि आपको नहीं करनी है, तो लड़कियाँ ओढ़ ओढ़ के पास आएंगी। मजाक, बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, एंड तक देखना। सबसे पहला पॉइंट है रूड। देखो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गुड बॉय एंड बैड बॉय, और मोस्टली लड़कियों को बैड बॉय ज़्यादा पसंद आते हैं। बट बीइंग बैड बॉय, लाइक सपोज करो आप बैड बॉय हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी बुरी हरकतें करोगे। बैड बॉय बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बट रूडनेस इज़ नॉट अलाउड। अगर आप किसी भी लड़की से रूड होगे, साउथ की पिक्चर में मुझे मालूम है, तो मैं वहाँ देख के लगता है कि वो लड़के लड़कियों से अकड़ के बात करते हैं, लड़कियों उनके पीछे पीछे भगती हैं। बट वो साउथ की मूवी है, वो लोग एक घूसे में 100 लोगों को मार देते हैं, मम्मा मास तूफान उठा देते हैं। हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग नॉर्थ के लोग हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो? तो रूडनेस, देखो, एक एटीट्यूड और रूडनेस में डिफरेंस होता है। तो जो बैड बॉय होता है ना, उसका जो एटीट्यूड होता है वो अलग होता है, बट वो रूड नहीं होता है। ही इज़ बैड, बट उसमें एक सही एटीट्यूड। रूडनेस कहीं काम नहीं करेगी, कहीं, मतलब इन लड़कियों के साथ क्या है, लड़कों के साथ भी काम नहीं करेगी। तो रूडनेस को बिल्कुल छोड़ दो और ये कहना छोड़ दो कि हमें लड़की क्या ज़रूरत, एंग्री यंगमैन, ये सब नहीं काम चलेगा आपका। दूसरा पॉइंट है अब्यूजिंग। देखो, अभी आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ, लड़कियों भी बहुत कॉमन गाली देते हैं। मैंने एक ये टिकटॉकर टाइप कुछ देखी थी, आई थिंक शी इज़ पैथेटिक। इतनी गंदी गालियाँ शायद, मतलब यार मैं भी गाली देता हूँ, बट इतनी गंदी नहीं, आई कैन नेवर। तो ये चाहे ये मैडम जो भी हैं, इनको लड़के क्या, मतलब मुझे नहीं पता, शायद इनको लड़के पसंद भी करते होंगे, बट बिल्कुल पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ, मेरे को गाली देने, जो गंदी गाली देने वाली लड़कियाँ ज़रा भी नहीं पसंद आती। सेम गोज़ टू जिन लड़कियों को मैं जानता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वगैरह, उनको भी लड़के जो ज़्यादा गंदी गाली देते हैं। देखो, कुछ छोटी मोटी गालियाँ चल जाती हैं, बट आई थिंक जब आप किसी लड़की के साथ में हो, किसी फीमेल के साथ में हो, तो आपको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बिहेव करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक, इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। और मैंने काफ़ी रिसर्च करी है जब मैं टॉपिक में हूँ, तो मोस्टली लड़कियों को गाली देने वाले लड़के नहीं पसंद आते। जो लड़की खुद गाली बकती हैं तो उनको तो पसंद आएंगे, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज वो खुद गाली बक रही हैं, जैसे कि ये मैडम। बट क्या नाम है, मैं नहीं समझता कि, बट मैं समझता हूँ आपको लड़कियों को और लड़कियों के सामने गाली नहीं देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, एंड दैट इज़ इचिंग। अब वो इचिंग ना बहुत जगह होती है। कोई क्या करता है, बहुत कॉमन बता रहा हूँ, कोई क्या करता है, अपनी दाढ़ी को खुजाता रहता है। तो ये हम लड़कों को इचिंग होती है, बट अगर आप कॉन्वर्सेशन चलते ये सब कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट गुड। दूसरी इचिंग होती है इधर नीचे साइड, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा वो हो जाता है, मैं नहीं देख सकता। अब मैं आपको एकदम पर्सनल जर्नी बता रहा हूँ। थोड़ा टाइम पहले मैं गया था अबू धाबी में। मैंने क्या है, एक नई टी शर्ट पहनी, ये वाली। तो ये नई टी शर्ट थी, तो भाई नई टी शर्ट में तो पसीना रुक जाता। तो क्या करता था, हमारा पूरा दिन बहुत लंबा था, तो मैंने वो टी शर्ट पहनी, तो यहाँ पे जो स्वेट था वो जमा हो गया सुबह का, ये सब करके। तो भाई जब मैं होटल आया वापस, तो मेरी जो अंडर आर्म्स थे वो बर्न हो रहे थे, वो ना काइंड ऑफ उसमें इचिंग हो रही थी। अब मैं व्लॉग भी बना रहा था, तो भाई मैं तो नहीं, बट उतनी नहीं होती, बट वो ना रेडनेस हो चुकी थी। मेरे को नहीं समझ आया वहाँ क्या हुआ, क्योंकि अबू धाबी में ठीक ठाक सी गर्मी रहती है। उसके बाद जब मैं इंडिया वापस आया तो मैंने मम्मी को बताया, मैं कहा मम्मी यार, और मैं ना थोड़ी सी उसको इचिंग कर ली, तो मेरा ना पूरा रेड हो गया। ओ भाई, और मेरे को ना पसीना बहुत ज़्यादा आता है। मैं जिम में जब भी वर्कआउट करता हूँ मैं पूरा भीग जाता हूँ। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो पक्का आपने देखा होगा, इस लड़के को बस पसीना बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मैं मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट। और मेरे को थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके कहीं रैशेज़ वगैरह हैं, या फिर आपको एक्सेसिव स्वेट वगैरह आता है, और इन सब चीज़ों से बचना है, जो मेरे को हुआ था, मैं अब तो खैर ख़त्म हो गया। तो मेरी माँ ने मेरे को रेकमेंड किया था अब्जॉर्ब का डस्टिंग पाउडर। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये प्रोडक्ट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन समर भाई हमारे इधर बहुत गर्मी है, तो मैं क्या करता हूँ, अंडर आर्म्स में, थोड़ा सा चेस्ट पे, बिकॉज मेरे को लगता है कि इधर पसीना ज़्यादा आता है। और अगर आपको वहाँ भी डालना है, सामान वाले एरिया में, समझ रहे हो ना, तो वहाँ पे भी डाल सकते हो। अब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर नेक्स्ट लेवल चीज़ है। मेरे जो रैशेस थे, मतलब जो मेरा फंगल इन्फेक्शन हो चुका था, 2 या मैक्स 3 दिन में, सबसे पहले तो जो इरिटेशन होती है ना, जो बर्निंग वाला जो दर्द होता है, 2 दिन में तो वो ख़त्म, मतलब फर्स्ट डे से ही काम करना चालू कर दिया था। इट इज़ वेरी गुड। और दूसरा पॉइंट है, महंगा नहीं है भाई। आप या तो कभी किसी बगल से ले लो, मतलब किसी भी केमिस्ट शॉप पे चले जाओ, बहुत फेमस पाउडर है वहाँ। ये मैं वो बता रहा हूँ कि आपको अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो
ये बहुत नियर बाय केमिस्ट से शॉप से ले लो, या फिर ऑनलाइन मंगाना तो ऑनलाइन मंगा लो। जॉब का डस्टिंग पाउडर आपको पूरे दिन स्वेट फ्री रखेगा। मेरे को पसीने से सख्त नफरत है। मैं जब नहा के आता हूँ, मेरे को पूजा करनी होती है, मेरे को पसीना आ गया तो मैं दोबारा नहाने चला जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, नहा के आता हूँ, अपना बाथरूम पहनता हूँ, उतारते ही पाउडर डाल लेता हूँ अपने ऊपर। उससे क्या होता है कि मेरे को पसीना भी नहीं आता, और मतलब इचिंग विचिंग तो बहुत दूर की ही बात है। फंगल इन्फेक्शन पूरे ख़त्म कर देगा, नेक्स्ट लेवल चीज़ है। मैं दिन में 4 बार नहाता हूँ, एक सुबह जिम जाने से पहले और जिम जाने के बाद। मैंने आपको बताया पूजा करता हूँ तो फिर डालता हूँ, फिर शाम को जिम जाने से पहले और शाम को जिम जाने के बाद। अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो डाल रखा है मैंने। इस पाउडर में टैल्क एंड स्टार्च का कॉम्बिनेशन है जो कि एक्सेस स्वेट को एब्जॉर्ब करता है बहुत अच्छे से। तो अगर आपके ये रैशेस वगैरह, खुजली वगैरह या फिर पसीना ज़्यादा आता है, आपके ये फंगल इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। अगर मुझ पर भरोसा करते हो तो इसको ले लो, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चीज़ है। ये चलेगा, मतलब मेरा तो करीबन 2-2.5 महीने चल जाता है। 4th पॉइंट है अटेंशन। लड़कियों को गहनों से ज़्यादा आजकल अटेंशन चाहिए। मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, तो मैं पर्सनल अपने पार्टनर की प्रेफरेंस बता रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ती है अटेंशन के लिए, बिकॉज मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी गलती है कि मैं उसको अटेंशन नहीं दे पा रहा। बट जब भी हम मिलते हैं तो आई मेक श्योर कि मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं करता। फ़ोन यूज़ करता हूँ तो ऑलमोस्ट जो भी कॉल्स आते हैं मेरे वर्क कॉल्स के अलावा, मेरे को दूसरे कॉल्स ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ अनटिल अनलेस किसी की इमरजेंसी हो। तो वर्क कॉल्स को भी मैं अवॉइड करता हूँ। बट द प्रॉब्लम इज़, मैंने कहीं देखा है, मैंने कुछ लड़कों को, या फिर जो बेचारे थोड़े से शाय होते हैं नए टाइम पे, उसमें क्या होता है, जब आप सामने लड़की से कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं तो क्या आप फ़ोन में लगना चालू कर देते हैं। मेरे हिसाब से उनको क्या है, उनको आंखों में देखने में शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए वो लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। बट लड़की क्या है, लड़की के दिमाग में ये चीज़ सिग्नल डायरेक्टली चला जाता है कि भाई ये लड़का मुझे में इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो फ़ोन में ही लगा हुआ है, या फिर इसकी कोई दूसरी वाली होगी। ये चीज़ थोड़ी सी अवॉइड करना। फ़ोन को आप ना डेट पे आए हो तो आप उससे बात करो ना। फ़ोन में चलने का क्या है, अगर मान लो कोई सी भी छोटी मोटी कॉन्वर्सेशन चल रही है, 1-2 टॉपिक होगा और टॉपिक पे बात करते हो फिर तुम फ़ोन चला रहे हो, और तुम्हारे पास कोई काम धंधा है नहीं, यार तुम डेट पे आए हो तो तुम स्नैपचैट वगैरह ये सब क्यों चला रहे हो उसके सामने। इट्स नॉट गुड। अगर मेरे सामने कोई लड़की यूज़ करेगी तो मेरा पहला वो आएगा यार, या तो उसके पुराने वाले का मैसेज आ रहा है या फिर इसका कोई नया कसम है। 5th पॉइंट है बुराई। लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बट लड़कियों को उनकी बुराई कतई नहीं पसंद। मेरी बात सुनो, बिल्कुल एकदम ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान मेरा कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये आने वाली सेंचुरीज तक चलेगा। मैं मर जाऊँ तब भी मेरे इसके बाद ये वीडियो चलेंगे। कुछ भी करना, अगर उसने बोला कि डार्लिंग, बेबी, बाबू, सोना, निब्बा निब्बी, जो भी तुमसे बोला कि मैं मोटी लग रही हूँ, तो भोसड़ी वालों गलती से ये मत कहना कि वो मोटी लग रही है, नहीं, कतई नहीं बोलना। उसने बोला कि मेरे पिंपल्स हैं क्या ज़्यादा हो गए हैं, नहीं, हमेशा कभी भी वो अपने फ्लॉन्ट पूछे। ये लड़कियों की साइकोलॉजी होती है, और तुमने उसके फ्लॉन्ट गिनवा दिए तो उसको बुरा लगेगा, थोड़ी बहुत लड़ाई कर लेगी, या फिर अगली बार टॉन्ट मारेगी, हाँ मैं तो मोटी हो गई, मुझे क्यों देखोगे, उनको देखोगे ना, ऐसा करके वो बोल देगी। बट उसकी जो साइकोलॉजी होगी उसके अंदर इनसिक्योरिटी हो जाएगी, वो ये सोचने लग जाएगी कि यार मैं अच्छी कम दिखती हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ, मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो गए। अभी रिसेंटली माहिरा शर्मा है, जो शायद पंजाबी एक्ट्रेस हैं, जो बिग बॉस में भी आई थी, उनका थोड़ा सा वेट गेन हो गया था। तो जो पेपराजी होती है, जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जो वीडियोग्राफर्स होते हैं, जो उनको कंटिन्यू, उन्होंने बोला माहिरा मैम आप क्या नाम है वहाँ से आए चंडीगढ़ से, जो भी XYZ टाइम में, आपने वेट भी काफ़ी गेन कर लिया है। वेट गेन कर लिया है, बस पंजाब का पानी लग गया। आई लव पंजाब। हाँ, तो आप मोटे हो गए हो। उसका ना चेहरा उतर गया, वो लड़की इतनी अच्छे से स्माइल कर रही थी, उसका चेहरा उतर गया, एंड शी सेड वाह मोटी हो गई, चंडीगढ़ का पानी लग गया। शी सेड दिस एग्जैक्ट स्टेटमेंट। तो एक पेपराजी ने उनकी बुराई करी, जिसको वो अननोन लड़का था, तो वो उनको बुरा लग गया। सोचो अगर पारस छाबरा उनकी बुराई करता तो पारस छाबरा के जो नकली वाले हैं वो खींच लेती वो वहाँ से। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।